अब आप देखिए, साइंस के संबंध में कुछ फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप ये देखते हो कि आप जैसे सर्विस स्टेशन पर जाते हो तो आप अपने पोल्यूशन की जांच कराते हो। आपका जो व्हीकल है उसके पोल्यूशन की आप जांच कराते हो। आजकल तो एक कार्ड भी बनता है ना। तो आपके एग्जामिनर ने ये पूछा है कि सर्विस स्टेशनों पर पोल्यूशन की जांच कराते समय किसकी जांच की जाती है? ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा नेक्स्ट लिख दीजिए, लिखो सर्विस स्टेशनों पर मोटर वाहनों के पोल्यूशन की जांच में लेड और कार्बन की जांच की जाती है। लेड और कार्बन की जांच की जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पोल्यूशन का जब आप सर्टिफिकेट बनाते हो अपने व्हीकल के लिए तो उसके अंदर लेड की जांच होती है और कार्बन की जांच होती है। क्लियर? ये ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। नेक्स्ट लिखिए, एक पौधा है यूकेलिप्टस। ये जो यूकेलिप्टस होता है ये क्या करता है? ये जहां भी उगता है ये जमीन के पानी को सोख लेता है। अब जमीन के पानी को यदि ये सोख लेगा तो ऑब्वियसली बात है भूजल स्तर को क्या कर देगा? ये खराब कर देगा, कम कर देगा। ठीक, तो इसी कारण से क्या है, इसका एक निक नेम है, इसे कहा जाता है पर्यावरण का शत्रु। पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है इसे। पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है। एक लाइन लिख दीजिए, इसमें लिखिए, यह भूमिगत जल को, अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल को सोखने की क्षमता रखता है। भूमिगत जल को सोखने की क्षमता रखता है। क्लियर? अब देखिए, ये जो भूमिगत जल होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है, याद कीजिए मैंने इसके बारे में आपको बताया भी हुआ है। भूमिगत जल सबसे बेस्ट ड्रिंकिंग वाटर होता है। बेस्ट ड्रिंकिंग वाटर भूमिगत जल होता है। लेकिन यदि भूमिगत जल नीचे चट्टानों के बीच में होता है और यदि उस चट्टान में आर्सेनिक की उपस्थिति हो जाए तो फिर वो जल कैसा हो जाता है? जहरीला हो जाता है। और इससे कौन सा रोग होता है? ब्लैक फुट। तो थोड़ा सा ध्यान रखना आपने। देखो, इन चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करो। एक तो ये होता है बेस्ट ड्रिंकिंग वाटर। बेस्ट ड्रिंकिंग वाटर, यदि इसमें आर्सेनिक की उपस्थिति हो जाए तो ब्लैक फुट नामक रोग होता है। ब्लैक फुट नामक रोग होता है। आर्सेनिक की उपस्थिति हो जाए तो ब्लैक फुट नामक रोग होता है। चले?
आइए अब देखिए, भारत में भूमिगत जल का विकास किया जाता है। इसके लिए बकायदा वर्ष 2020 में भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक की सहायता से एक योजना चलाई थी। उस योजना का नाम है अटल भूजल योजना। मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं चाहूंगा कि आप एक स्टार डाल के लिखिए, अटल भूजल योजना। अंडरग्राउंड वाटर से संबंधित है। उद्देश्य तो यही है कि भूमिगत जल को सुरक्षित करना। लिख दीजिए, इसका जो उद्देश्य है, भारत में भूमिगत जल को सुरक्षित करना, सेफ करना। अटल भूजल योजना, भूमिगत जल को सुरक्षित करना। आइए, ये जो स्टार्टिंग हुई थी 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार के द्वारा ये प्रारंभ हुई थी। अब देखिए, इसमें जो हिस्सा है, फाइनेंशियल हेल्प वर्ल्ड बैंक कर रहा है, वित्तीय सहायता। इसमें आप ऐसे लिख दीजिए, भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक 50-50 है। ये समझ गए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अटल भूजल योजना को कौन वित्त पोषित कर रहा है। तो वित्त पोषित में ऑप्शन में दे देगा, IMF दे देगा, वर्ल्ड बैंक दे देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक दे देगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक दे देगा, NDB जो ब्रिक्स बैंकों का होता है। इस तरीके से होता है, ये ध्यान रखना। ये आइए अब देखिए, इस योजना की जो अवधि है ये बढ़ा दी गई है। इस योजना की अवधि कर दी गई है वर्ष 2027। ये अपडेशन है, करंट का है। ये ब्रैकेट में लिख दीजिए। इससे पहले 2025 थी। बाई चांस कोई पुराने नोट्स पढ़ लो। इससे पहले 2025 थी। चले, आइए अब कितने राज्य इसके अंदर शामिल है। इसमें जो टोटल राज्य शामिल है 7। इस योजना के अंदर 7 राज्य शामिल है। लिख दीजिए, राजस्थान है। अब ये राजस्थान के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। RAS के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। CT के एग्ज़ाम के लिए, पटवारी के एग्ज़ाम के लिए, वीडियो आगामी जो आपकी परीक्षाएं हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। जहां राजस्थान आ गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, UP है, MP है, गुजरात, कर्नाटक, है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है। तो ये योजना 7 राज्यों में चल रही है। अटल भूजल योजना 7 राज्य है इसके अंदर। समझ गए मेरी बात को? क्लियर? आइए अब आप देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल का जो इस्तेमाल है वो तमिलनाडु करता है। तो एक नोट डाल के लिख दीजिए, भारत में सबसे ज़्यादा भूमिगत जल का उपयोग तमिलनाडु करता है। भारत में सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा भूमिगत जल का उपयोग तमिलनाडु करता है। चले, आइए नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। अमेजन के वन, अमेजन के वन, ये जो अमेजन के वन है इनको सेलवाज भी बोलते हैं, और इनकी जो स्थिति है ब्राजील के अंदर है। ये ब्राजील के अंदर है ये, और ये जो वन बनते हैं इसका जो कारण होता है अमेजन नदी के कारण, या अमेजन नदी से निर्मित वन। आप जानते हो इनका जो निक नेम है, इन्हें कहते हैं पृथ्वी के फेफड़े, लंग्स ऑफ अर्थ। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, ये अवशोषण करते हैं। क्लियर? इसी बात को आधार बनाकर आरएस 2023 के अंदर प्री में ये क्वेश्चन आ गया था कि अमेजन के वन है वो पृथ्वी को कितनी ऑक्सीजन देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन था। लैंग्वेज मेरी इधर उधर हो सकती है, आप उसको देख सकते हो पेपर के अंदर। ये क्वेश्चन आया था, परसेंटेज पूछा था, तो उसका आंसर था 20%। तो इसमें यहां पर एक लाइन लिख दीजिए, लिखिए ये पृथ्वी को लगभग 20% ऑक्सीजन देते हैं। ये पृथ्वी को लगभग 20% ऑक्सीजन देते हैं और अधिक मात्रा में CO2 का अवशोषण करते हैं। अधिक मात्रा में CO2 का अवशोषण करते हैं। चलें, आइए, आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि ये जो अमेजन के वन है, ठीक है ब्राज़ील में है, मुख्य रूप से ब्राज़ील में है, लेकिन वास्तव में ये दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैले हुए हैं। फैलाव ज़्यादा है इनका, तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, यह है दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैले हुए हैं। ये दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैले हुए हैं। 9 देशों में फैले हुए हैं। क्लियर? 9 देशों में फैले हुए हैं। अब देखिए, ये जो अमेजन के वन है, इनका एक नाम ये भी होता है, इनको कहते हैं जंगली रबड़ का घर। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि यहाँ पर रबड़ के पौधे ज़्यादा होते हैं। तो इसमें लिख दीजिए, यह रबड़ के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यह रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि यह रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। आइए चलें, नेक्स्ट हमारा है, ये नाम जरूर सुना होगा आपने, अर्थ आवर।
अर्थ आवर, अर्थ आवर मतलब ये 60 मिनट की बात करता है, 1 घंटे की बात करता है। ये अर्थ आवर एक ऐसा घंटा, एक ऐसा आवर, एक ऐसे 60 मिनट जो किसी न किसी रूप में पृथ्वी को बचाने से संबंधित है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इस 1 घंटे के अंदर हमारे जितने भी जो ऊर्जा उपकरण होते हैं, जैसे विद्युत हो गया, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं 1 घंटे के लिए। अब पूरी दुनिया यदि इसको 1 घंटे के लिए बंद कर दे तो आप सोचिए कितनी बचत होती है ऊर्जा की। क्योंकि आप देखिए कोयला जल रहा होता है, कहीं पर यूरेनियम का इस्तेमाल हो रहा होता है, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। आप जानते हो मुख्य सोर्सेज तो कोयला ही है। भारत में भी देखोगे तो सबसे ज़्यादा विद्युत किससे प्राप्त होती है, थर्मल, कोयला, उससे। तो सोचिए कितनी बचत होगी, जीवाश्म की बचत हो जाती है। क्योंकि कोयला क्या है, कभी भी ख़त्म हो सकता है, कोई वैसा तो सोर्सेज है नहीं कि इसको बनाया जा सकता है। तो इस दृष्टि से इसकी जो शुरुआत की थी, ये 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया ने इसकी शुरुआत की थी। अब इसमें क्या है, वर्तमान में अभी सारे देश शामिल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे देश इसके अंदर शामिल है। लिख दीजिए, वर्तमान में इसमें भारत सहित सभी देश शामिल हैं। वर्तमान में इसमें भारत सहित सभी देश शामिल हैं। भारत सहित सभी देश शामिल हैं। अब ये जो अर्थ ओवर है, ये कब होता है, ये होता है मार्च महीने का अंतिम शनिवार, जो लास्ट सैटरडे होता है मार्च महीने का, वो उसमें करते हैं। ये लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च मंथ, इसमें मनाया जाता है। और ये जो टाइम पीरियड होता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये 8:30 PM, ध्यान रखना, सुबह के नहीं, शाम के 8:30 PM से 9:30 PM। ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। लिखिए, लिख दो, इस 1 घंटे में, इस 1 घंटे में सभी ऊर्जा उपकरणों को, इस 1 घंटे में सभी ऊर्जा उपकरणों को बंद रखा जाता है, बंद रखा जाता है, बंद रखा जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, आप जानते हो, ऊर्जा की बचत होगी, ऊर्जा की बचत ज्यादा होगी, कोयले की बचत भी होगी, और पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण। चले, आइए नेक्स्ट लिखिए, अर्थ ओवर, ये ओवर वाला है,
ठीक है ना, आवर मत कर देना। अर्थ ओवर सूट डे, अर्थ ओवर सूट डे। चले, अर्थ ओवर सूट डे क्या होता है? ये अर्थ ओवर सूट डे, देखिए अर्थ ओवर सूट डे का मतलब ये होता है कि वह दिन, ठीक है ना, वह दिन जिस दिन हमने पृथ्वी के सारे प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर लिया। आप देखिए पृथ्वी पर जो संसाधन है वो तो क्या है, लिमिट में है, वो तो लिमिट के अंदर है, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, भाई पानी तो कम होता जाएगा ना। अब ये कहता है कि आपने कब पूरा खत्म कर लिया। जैसे मैं 2023 की बात करूं, 2023 में यह दिन था 2 अगस्त, 2 अगस्त। इसके कहने का मतलब यह है कि आपने 2 अगस्त 2023 को उस साल में जितना इस्तेमाल आपने पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का करना था वो कर लिया। अब 2 अगस्त के बाद यदि आप पानी भी पी रहे हो ना, इसका मतलब आप गलत कर रहे हो, एक्स्ट्रा कर रहे हो, दबाव पड़ रहा है पृथ्वी पर, मतलब आप ज्यादा हो, अब गलत हो रहा है, जो आने वाले समय के लिए हानिकारक होगा। और 2024 के लिए जो अब आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये 2024 के लिए ये दिन है 1 अगस्त। मतलब अब यदि आप पानी पी रहे थे अभी जैसे बोतल वगैरह में, तो ये प्राकृतिक संसाधनों का जो इस्तेमाल है ये गलत कर रहे थे। आने वाले समय में हम इसके खतरनाक परिणाम देखेंगे, मतलब इतनी कमी हो जाएगी। ये कहने का अर्थ ये है, इसे कहते हैं अर्थ ओवर सूट डे। तो लिख दीजिए, एक लाइन लिख दीजिए, किसी कैलेंडर वर्ष में, किसी कैलेंडर वर्ष में, कैलेंडर वर्ष में वह डेट, वह तिथि, वह डेट जिस दिन मानव ने उस वर्ष के लिए प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपभोग कर लिया हो, वह डेट जिस दिन मानव ने उस वर्ष के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर लिया हो, कर लिया हो। समझ में आ गई बात सारी? मतलब अब आप किसी दूसरे के हिस्से का खा रहे हो, आप इसको ऐसे समझिए, अब आपका हिस्सा नहीं है, आप दूसरे का हिस्सा खा रहे हो। अब हो सकता है आने वाली पीढ़ी इसके लिए परेशान होगी, इसके कहने का अर्थ है। तो इसकी डेट फिक्स नहीं होती है, लिख दीजिए, इसकी डेट फिक्स नहीं होती है। जैसे वर्ष 2024 के लिए 1 अगस्त, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पुराना नहीं पूछेंगे। वर्ष 2023 के लिए 2 अगस्त, आप तो इस 1 अगस्त पे ध्यान दीजिए। तो वर्ष 2024 में अर्थ ओवर सूट डे कब मनाया गया? 1 अगस्त को। इसको इस रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर होगी बात सारी? चलिए जी, इतनी ही बात करेंगे।